आज की दुनिया में ये हमारा एक मोबाइल फ़ोन जो है, हमारे साथ हर वक़्त होता है। इवन हम बाथरूम में भी जाते हैं तो इसको अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? देखो, डिपेंड्स हुँ, डिपेंड्स कि एक तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी कौन सी कंपनी से आपने लिया हुआ है। हुँ, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो एप्पल हो गया या सैमसंग हो गया, जनरली आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कंपनी सेफ होंगी। ठीक है हुँ, कि ये कंपनीज अपने फ़ोन में एटलीस्ट कंपनी लेवल पे उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं डाली होंगी जो कि आपके ऊपर या आपके कैमरा को एक्सेस करिए विदाउट योर कंसेंट। ठीक है। अम, मगर आपका फ़ोन हैक हो सकता है, उस पे मैलवेयर आ सकती है, उस पे स्पाईवेयर आ सकता है, उस पे कुछ और इस तरह की प्रोग्राम्स बिल्कुल आ सकते हैं जो कि आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस को, कैमरा को, लोकेशन को, पिक्चर्स को एक्सेस कर रहे हों। तो इसलिए मगर ये प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं। हुँ, अगर आप इसको, क्योंकि आपको स्पेशली एप्पल वगैरह पे आपको एक्सप्लिसिट परमिशंस देनी पड़ती हैं ऐप्स को कि हुँ। वो आपकी लोकेशन को एक्सेस करें या आपके तस्वीरों को एक्सेस करें, आपके कैमरा को एक्सेस करें। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि चलती तब हैं जब आप उनको एक्सप्लिसिट परमिशंस दें। फ़िल्टर्स की ऐप होती हैं, हुँ। आपको ब्यूटीफाई करने के लिए, आपको यंग दिखाने के लिए। और बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो अननोन मेकर्स होते हैं उनके, चाइना के कोई मेकर है या कहीं और का कोई अननोन मेकर है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मतलब जब आम तौर पे हम जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, हमारे हुँ, पास वो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं जिनको पढ़े बगैर ही नॉर्मल लोग हाँ, एक्सेप्ट कर देते हैं और उसके बाद वो आप उसको यूज़ करते हैं, वो आपसे एसएस कॉन्टैक्ट्स की भी माँगता है, मुख्तलिफ ऐप्स हुँ, डिफरेंट चीज़ों की माँगती हैं। तो हुँ, पाकिस्तान में तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग तो बस एक्सेप्ट ऑल करके उनको बस होता है कि हमने ये डाउनलोड करनी है। तो हाँ। क्या उसके बाद उनका फ़ोन महफूज़ नहीं रहा, जो डाटा उनके पास था वो महफूज़ नहीं रहा? हाँ, देखो, अगर आपने किसी भी एक्सेस देनी है किसी भी हुँ, ऐप को और वीपीएन्स को और ऐसी ऐप्स को, तो ये आपको ख़्याल रहना चाहिए कि वो जो ऐप है वो क्या उसका कोई वेल नोन। आपने देखा होगा कि अभी वॉर में हुँ, आपने देखा होगा कि इसराइल ने ऐसी ऐप्स के थ्रू फ़ोन को हैक किया, उसकी कैमरास को हैक किया, हुँ, क्योंकि उनकी ऐप ऐसी ऐप थी जिसके पास सब चीज़ों की एक्सेस थी फ़ोन पे। और उस तरह से उन्होंने टारगेट किलिंग्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईरान में जो उन्होंने हुँ, फ़ोन के थ्रू ब्लास्ट किए हैं। ब्लास्ट हुँ, किए हैं। तो ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आपको वही ऐप्स अपने फ़ोन में डालनी चाहिए और उन्हीं को सिर्फ एक्सेस देना चाहिए तो वेल नोन प्रोवाइडर्स हैं जिनका आपको पता है कि ये कौन है, कहाँ से हैं, क्या है। हर तरह की ऐप को हर तरह की परमिशन नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसके बारे में इतनी फ़िनिकी हूँ, तो व्हाट्सऐप को भी हर चीज़ की परमिशन नहीं देती। जब मुझे वो चीज़ इस्तेमाल करनी होती है उसी वक़्त मैं किसी चीज़ की परमिशन देती हूँ। अपने कैमरा रोल की फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सऐप के पास परमिशन नहीं है। हुँ, अगर मैंने कोई पिक्चर भेजनी है तो पिक्चर को सिलेक्ट करके व्हाट्सऐप के थ्रू भेजती हूँ। व्हाट्सऐप से पिक्चर्स पे नहीं जाती। हुँ, ठीक है? तो इसी तरह अगर मैंने लोकेशन सेंड करनी है किसी को, तो मैं उस वक़्त व्हाट्सऐप को लोकेशन का एक्सेस देती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ। हुँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं कि आप अपनी परमिशंस जो है उसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखें और हर तरह की ऐप को हर तरह की परमिशन ना दें। अच्छा, मुझे बताएँ वो कौन-सी 5 ऐसे साइन्स हैं, जो आपको इंडिकेट कर देते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है या आपके मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है वो हैक हो चुका है? देखो, कुछ साइंस तो बहुत ऑब्वियस है, हुँ, बहुत ही ऑब्वियस हैं कि अगर आपको कोई ऐसे अननोन मैसेजेस आ रहे हैं या आपका मोबाइल पे खुद कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो बहुत ही ऑब्वियस साइंस हैं। मगर इस तरह के ऑब्वियस साइंस कम नज़र आते हैं। सटल साइंस होते हैं, आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होना शुरू होगी, आपका डेटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, विच मीन्स कि आपका डेटा कहीं पे जा रहा है, आपको पता भी नहीं है। हुँ, ठीक है, वो डेटा, कुछ चीज़ें आपके फ़ोन से सेंड हो रही हैं बाहर, आपको पता नहीं चल रही। ठीक है? आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, व्हिच मीन्स कि कोई ना कोई पीछे एप्लीकेशन हर वक़्त रन कर रही है। हुँ, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें फ़ोन पे जब भी आपको कोई मैसेज करे, कुछ सेंड करे, अननोन लिंक्स पे फ्रॉम अननोन सेंडर्स, उन पे क्लिक मत करें। हुँ, ठीक है? अगर तो कोई वेल नोन वेबसाइट का, फ़ेसबुक का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है तो और बात है। वो भी देखें, उसका पहले उसकी स्पेलिंग देखें कि वाक़ई वो क्या यूट्यूब ही का लिंक है, फ़ेसबुक, क्योंकि बहुत सारे लिंक्स हैं मैस्कुरेट करते हैं फ़ेसबुक एंड यूट्यूब, बट दे आर एक्चुअली नॉट फ़ेसबुक एंड यूट्यूब, दे आर स्पूफिंग आइडेंटिटी ऑफ फ़ेसबुक एंड यूट्यूब। हुँ, उसमें कोई एक लेटर डिफरेंस होगा या कुछ होगा और उसके पीछे मैलवेयर हो सकता है। तो और फिर पिक्चर्स, अननोन जो सेंडर्स हैं उनकी पिक्चर्स को मत खोलें। पिक्चर्स के पीछे एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है, आपके फ़ोन में मैलवेयर डाल सकता है। हुँ, तो इस तरह, और अव्वल तो ये कि अपनी जो बहुत प्राइवेट चीज़ें होती हैं फ़ोन पे रखें ना। बहुत प्राइवेट तरह की पिक्चर्स हैं उनको फ़ोन पे ना रखें, हुँ, क्योंकि फ़ोन बहरहाल कनेक्टेड है इंटरनेट से। हुँ, बहरहाल कभी हैक हो भी सकता है। तो ऐसी बहुत प्राइवेट चीज़ें
होनी ही नहीं चाहिए ऐसे डिवाइसेस पे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अच्छा, हम अगर इस कमरे में मौजूद हैं और यहाँ पे ये फ़ोन मौजूद है, ठीक है? ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी बातें सुनता है, हमें उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें, ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं जब टेक्नोलॉजी। क्या कोई और बंदा बैठ के हमारे फ़ोन का कैमरा भी ऑन कर सकता है, हमारी बातें भी सारी सुन सकता है? और वही मैंने कहा ना, अगर आपके पास आपके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कोई वीपीएन आपने इंस्टॉल किया, कोई और एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जिसमें आपने अपने फ़ोन का एक्सेस, उसको कैमरा का एक्सेस दे दिया, लोकेशन का एक्सेस दे दिया, आपने उसको अपने माइक का एक्सेस दे दिया, आपने उसको अपनी पिक्चर्स का एक्सेस दे दिया, तो वो अननोन वेंडर है, अननोन, आपको नहीं पता कौन है, हो सकता है वो मैलिशियस यूज़र हो, कोई बैड एक्टर हो, तो फिर उस तरह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मतलब कि कि वो बेहतर है कि हम रात को अगर सोने भी लगें कहीं पे तो अपना फ़ोन कमरे से बाहर रख के सो जाए। मगर मगर देखिए, अगर अगर तो वेल नोन एप्स हैं आपके फ़ोन पे, हुँ, नॉर्मली वो ये नहीं करती। और दूसरा ये कि ऐप्स को परमिशन आते हैं हर तरह के। हुँ, आप ये देखें कि आप कौन सी ऐप को क्या परमिशन दे रहे हैं। हुँ।